A very good morning to all of you students. आप सभी को एक बात पता है, हम जो देख पाते हैं, जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, हम अपने सामने दीवार देखते हैं, पेन पेंसिल, अपने आप को भी देख पाते हैं, तो ये किसके कारण देख पाते हैं? केवल और केवल लाइट के कारण देख पाते हैं। अगर लाइट पॉसिबल ना हो, लाइट ही ना मिले, तो हम किसी भी चीज़ को देखने लायक नहीं है। तो इस चैप्टर में हमको लाइट के बारे में पढ़ना है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। लाइट क्या है? इट इज़ अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट क्या है? एक नेचुरल एजेंट है जो लाइट साइट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और चीज़ों को विजिबल करता है, मीन्स देखने योग्य बनाता है। लाइट्स ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। ये लाइट्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइट्स क्या होती हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड हो या शाइनी सरफेस हो, किस प्रकार से काम करता है? वो मिरर की तरह काम करता है, मीन्स वो रिफ्लेक्शन का काम करता है। एन इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन में हमें दिखे, वो कहलाती है रियल इमेज। और ये जो इमेज बनती है, ये कैसे बनती है? इट फॉर्म्ड बाय लाइट रेज दैट एक्चुअली पास थ्रू द स्क्रीन। ये क्यों बनती है स्क्रीन में? क्योंकि उस स्क्रीन से जो लाइट की रेज हैं वो एक्चुअली में पास हो रही हैं, इस कारण से उस स्क्रीन में इमेज बनती है। और जब हमें ऐसा लगे, पास नहीं हो बट ऐसा लगे कि लाइट क्या हो रही है? स्क्रीन से पास हो रही हैं, पास हो नहीं रही हैं एक्चुअली में, बट ऐसा हमें लग रहा है कि वो लाइट स्क्रीन से पास हो रही हैं, तो हम ऐसे वहाँ पे जो इमेज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसे स्क्रीन में कभी भी नहीं पाया जा सकता। ये वो इमेज कभी भी आपके सामने बनती नहीं है। बनने का मतलब ऐसी इमेज जो आपके सामने बने उसे बोलते हैं रियल इमेज। ऐसी इमेज जो आपके सामने ना बने उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब मे बी यहाँ पे इमेज बनेगी, मीन्स हम सोच रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। इट इज वर्चुअल होती है एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन के द्वारा, किसी प्लेन इमेज के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब एज इट इज, ठीक है, एंड इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज भी होती है। ये कब होता है ऐसा? जब प्लेन के द्वारा या प्लेन मिरर के द्वारा कोई इमेज बनती है। ओके, वर्चुअल का मतलब आपको क्या बताया मैंने? एज इट इज, लगभग करीब करीब उसी तरह की रहती हैं, ठीक है। और हम क्या बात करते हैं कि द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जब भी इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनती है तो वो कहाँ बनती है? मिरर के पीछे बनती है और उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, जब किसी द्वारा, मिरर द्वारा कोई इमेज बनाई जाती है, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे दिखता है? राइट साइड पे दिखता है। और राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड में दिखता है। आप मिरर के सामने कभी खड़े हों, शीशे में जब कंघी करते हैं तो आप लोग नोटिस कीजिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। आपको नोटिस करना है कि आपका जो दाहिना कान है वो मिरर में कहाँ दिखेगा? बाईं तरफ दिखेगा, और जो बायां कान है वो हमेशा कहाँ की तरफ दिखेगा? वो दाईं की तरफ दिखेगा। अब मिरर दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, मीन्स उल्टी इमेज बनाता है। When the object is placed very close to the mirror, the image formed is virtual, erect and magnified.
और जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर के बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा हुआ होता है तो कैसी इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वो मिरर जो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या है? कॉन्वेक्स होता है। इसकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी साइज की बनती है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, जो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, स्मॉलर देन साइज होती है। किससे छोटी? ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो जो गाड़ी का शीशा होता है, पीछे जो गाड़ी है बड़ी सी गाड़ी होती है, आप शीशे में देखिए छोटी सी गाड़ी दिखती है, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है। एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है तो एम्बुलेंस मिरर में कैसा हमको दिखता है? उल्टा दिखता है। उल्टा दिखता है मतलब उल्टा हमेशा गाड़ियों में लिखा हुआ होता है, और ऐसा उल्टा लिखा जाता है कि वो हमें जब शीशे में देखें तो हमें सीधा दिखे। अब लेंस की अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार के लेंस भी होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें, इट इज़ अ लेंस दैट इज थिनर एट द सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? सेंटर में बहुत ही पतला होता है और उसके एजेस क्या होते हैं? थोड़े से मोटे होते हैं, और इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश साइज की होती है, इमेज छोटी साइज की होती है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये इमेज कैसी इमेज बनाता है? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है? कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? वो लेंस के बहुत ही क्लोज रखा जाता है, और इसकी जो इमेज फॉर्म होती हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती हैं, बहुत ही बड़ी इमेज बनाता है। व्हेन यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड, जब भी हमें बड़ी इमेज देखनी होती है या किसी चीज़ को बड़ा करके देखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और इसीलिए इस लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है। वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ये आप सभी को पता है, जो प्लेन लाइट होती है वाइट लाइट, उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। लाइट्स की अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग पढ़ने, तो 3 प्रॉपर्टी हैं: रेक्टिलिनियर, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्सन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताएं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे ही हमेशा ट्रेवल करती है। द डायरेक्शन ऑफ पाथ इन विच लाइट मेक्स अ रे, और जो डायरेक्शन ऑफ पाथ होता है जिसे लाइट क्या बनाती है? रे बनाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जब किसी सरफेस से लाइट टकराती है और फिर वो टकराने के बाद वापस जाती है तो हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट। जितने भी शाइनिंग सरफेस होते हैं, स्मूथ सरफेस होते हैं, वो सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। डिस्पर्सन की बात करें, डिस्पर्सन मतलब लाइट को बिखर जाना। एक वाइट लाइट जब बिखर जाती है तो वो 7 कलर्स में बिखरती है, 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है। कौन कौन से कलर्स हैं वो? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इन 7 कलर को मिला के क्या कहा जाता है? विग्योर। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन था, लाइट की प्रॉपर्टीज़ थी, और कौन कौन से मिरर और लेंस होते हैं ये भी आपको इस चैप्टर में बताया गया। तो इस नोट्स में सारी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसी नोट्स से डेफिनेशंस भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।